हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो मैं एक नई वीडियो के साथ फिर आ गई हूँ। तो यहाँ मैं अपनी किचन से स्टार्ट कर रही हूँ। आज किचन इतनी उथल पुथल क्यों है, क्योंकि मुझे कैबिनेट्स जो हैं वो साफ़ करने हैं और कैबिनेट्स की अगला अदला बदली करनी है। मतलब एक साइड के डब्बे दूसरे साइड के इस साइड लगाने हैं। तो आज मुझे किचन पूरी ही साफ़ करनी है, इसलिए सारे कैबिनेट्स जो मैं दिखा रही हूँ ये सारे ही मैंने साफ़ किए थे। बहुत ही क्लटर डिक्लटर हो रही थी। और फिर बस उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर ये सारी, उस दिन तो सारा ही दिन मेरा किचन में चला गया। और फिर उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि थकान हो जाती है, बच्चा भी साथ में है, उसका काम भी है, घर का भी है। तो बस फिर उसके बाद ये नेक्स्ट डे की है वीडियो, जिस दिन हमारे घर एक छोटी सी गुड़िया आने वाली थी। आगे वीडियो में दिखाऊंगी मैं आपको। तो यहाँ मैं बना रही थी हरी धनिया की चटनी। तो धनिया ले लिया है खूब सारा, और पुदीना ले लिया है, हरी मिर्च ले लिया है। हरी मिर्ची आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, घर में जितनी तीखी खाते हैं, मैंने अपने अकॉर्डिंग लिया है। और कुछ लहसुन की कलियां और साथ में अदरक, और ये भी अपने अपने टेस्ट के हिसाब है। और बाद और आई बॉलिंग के हिसाब से मैंने जीरा डाला है। और फिर उसके बाद मैंने इसमें नमक नहीं डाला इस टाइम पर, क्योंकि इस टाइम पे जार दिखता है बहुत ज़्यादा भरा हुआ, और पिसने के बाद ये चटनी थोड़ी हो जाती है। तो कई बार मेरे साथ हुआ है कि नमक थोड़ा तेज़ हो गया है, तो कम हो जाए तो उसमें गुंजाइश हो जाती है ऐड करने की, पर ज़्यादा हो जाए तो मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए मैंने नमक डाला था बाद में। तो यहाँ बस उसके बाद मैंने इसको मिक्सी कर लिया है, और इसकी थोड़ी कंसिस्टेंसी ऐसी ही रखी है। और फिर उसके बाद इसको मैंने एक कांच का जार था, इसके अंदर भर के रख लिया। और बस जब खाना होगा तब खा लेंगे। एंड देन उसके बाद यहाँ से, मतलब किचन की बस ये चटनी बनाकर ही फ्री हुई थी। इतने में दोनों की फरमाइश शुरू हुई कि चीला खाना है। तो क्यांश ने बोला पिज़्ज़ा खाना है, और उसके पापा ने बोला चीला खाना है। तो क्यांश का जो पिज़्ज़ा है वो है बेसन का चीला। वो बेसन के चीले को पिज़्ज़ा कहता है, क्योंकि वो जो नॉर्मल पिज़्ज़ा होता है वो पिज़्ज़ा नहीं खाता। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मैंने उसको पिज़्ज़ा खाना इतना नहीं सिखाया है, और वो पिज़्ज़ा खाता भी नहीं है, बस वो चीले को ही पिज़्ज़ा कहता है। और जब भी वो फरमाइश करता है पिज़्ज़ा की, तो समझ जाओ चीला खाना है। तो आज उसने वही बोला, और उसको देख के उसके पापा ने भी बोला कि चलो मेरे लिए भी बना दो। पर यहाँ आज बन रहे चीले दो तरह से, यानी कि क्यांश के लिए बेसन का चीला, क्योंकि वो सूजी का नहीं खाता है, और उसके पापा और मैं, हम दोनों हस्बैंड वाइफ खाएंगे सूजी का चीला, क्योंकि मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है। वो उत्तपम टेस्ट आता है उसके अंदर ना, इसीलिए मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस मैंने यहाँ पर पहले ही दही और सूजी को जो है भिगो कर रख लिया था। और तब तक वो सूजी जो है दही में भीग गई थी, मतलब फूल गई थी। फिर उसके बाद जितना मुझे पानी चाहिए उतना पानी डाल दिया, और हरी मिर्च और प्याज टमाटर डालकर, और इसमें नमक डाल दूँगी। और फिर उसके बाद इसको मतलब ऐसे चला दिया, मतलब इसकी कंसिस्टेंसी देख ली कि भाई कितनी है कितनी नहीं है, फिर उस हिसाब से रख लीजिए। और साथ ही ले लिया यहाँ पर हरा धनिया। तो यहाँ हरा धनिया भी कट करके डाल दूँगी, क्योंकि जब हरा धनिया का टेस्ट सब्जी में इतना अच्छा आता है, आप चीले में भी डाल कर देखिए, उसका टेस्ट उसमें भी बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ बस हरा धनिया भी डाल दिया साथ में। क्यांश के लिए चिली में नहीं डाला, क्योंकि वो ग्रीन देखकर बोलता है कि ये चिली है, तो इसलिए उसको नहीं डाला। तो किसी किसी चीज़ में उसको खिलाते हैं, किसी किसी में नहीं खाते हैं, तो बस ऐसे ही खाता है। और साथ में उसके चीले में भी मैंने थोड़ी सी प्याज और थोड़ा सा टमाटर जो है वो डाल दिया था, क्योंकि वो प्याज और टमाटर तो उसके अंदर खा ही लेता है, पर ग्रीन देखकर थोड़ा सा अटकट जाता है। इसीलिए मैंने उसको इतना ही डालकर और उसके लिए चीला बनाने के लिए रेडी कर दिया। तो यहाँ सबसे पहले क्यांश का चीला, क्योंकि वो फिर खाने में टाइम लगाता है, धीरे धीरे खाता है, और उसको बहुत जल्दी थी कि मुझे तो पिज़्ज़ा खाना है। तो यहाँ वो ना किचन में ही खड़ा है मेरे पास ही फ़िलहाल, जब मैं उसका चीला बना रही हूँ यहाँ पर। और बस ये उसका चीला बन के हो गया रेडी, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। और ये बिल्कुल नहीं चिपकता, आप आयरन के तवे पे बनाइए, बिल्कुल भी नहीं चिपकता, बहुत ही बढ़िया बनता है। और हेल्दी भी होता है साथ में, कि भाई ये हेल्दी फूड है। और फिर उसके बाद यहाँ क्यांश के रेडी करने के बाद यहाँ आई थी हमारी बारी।
तो क्यांच को और चीले जो है मैं हमेशा घी में ही बनाती हूँ। कुछ लोग तेल लगा के बनाते हैं, पर हमारे यहाँ घर में जो है घी लगाकर जो चीला बनाया जाता है उसकी ही सब खाते हैं। बस फिर उसके बाद वापस से मैंने तवे पे थोड़ा सा घी लगा दिया था और यहाँ मैं बनाऊँगी फिर सूजी का चीला, यानी कि उत्तपम स्टाइल चीला। तो टेस्ट वैसे ही आता है, केचप के साथ खाइए, बहुत ही मस्त टेस्ट आता है। जो लोग खाते होंगे उनको पता होगा, जो लोग नहीं खाते प्लीज़ बनाकर देखिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। कुछ मंचिंग वाला मन करे ना तो ऐसा कुछ बना के खा लीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है और टेस्ट भी रोज़ के हिसाब से डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ ये चीला हो गया था। अब इसको मतलब नीचे से जब ये अच्छे से सिक जाएगा ना तो ये ऊपर से थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है, जैसे बेसन के उसमें चेंज हो जाता है, एग्जैक्टली वैसे ही। और फिर इसको इजीली आप इसको टर्न कर दीजिए, बहुत ही आराम से हो जाता है। और यहाँ देखिए, ये मैंने छोटी सी क्लिप बनाई दोनों की, दोनों बैठ के एंजॉय कर रहे हैं अपना अपना चीला अपने अपने हिसाब से। तो क्यांच की तो मस्ती शुरू रहती है, खाते टाइम वो चुप रहते ही नहीं है। और फिर उसके बाद मैंने भी अपने लिए खा लिया था, मतलब मैंने भी, पर मैंने वीडियो शूट नहीं किया। एंड देन उसके बाद स्टार्ट हुआ यहाँ पर ये बनाना चिली पनीर। सॉरी, आज बनाने वाली हूँ मैं पनीर लबाबदार। चिली पनीर का नाम लिया, सॉरी, पर यहाँ पनीर लबाबदार बन रहा था क्योंकि मैंने ये नई रेसिपी सीखी थी। तो जब तक मैं इसको 3-4 बारी ना ट्राई कर लूँ ना, मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। पर हाँ, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ये बनाई थी, मैंने राखी पर बनाई थी, राखी के टाइम पे, और सबको बहुत अच्छी लगी थी। तो आज हमारे घर में गेस्ट आने वाले थे तो मैंने फिर से उनके लिए ये रेसिपी बनाई। आज मेरा सेकंड टाइम है जब मैं ये रेसिपी बना रही हूँ और आज भी बहुत ही अच्छी लगी। अगर किसी को बनानी है पनीर की सब्ज़ी और वो बोर हो गए हैं रेगुलर सब्ज़ी खा के, तो वो ये सब्ज़ी बनाकर खाइए, बहुत ही मस्त लगती है सब्ज़ी और टेस्ट भी डिफरेंट आता है। तो बस यहाँ पर मैं मैरिनेशन के लिए रख दूँगी थोड़ी देर के लिए पनीर, शिमला मिर्च और प्याज की जो साइड की फ्लिक्स होती हैं उनको निकाल कर हम मैरिनेशन के लिए रख देंगे। और यहाँ पर मैंने 2 पैकेट पनीर लिया था, उसके साथ मैंने लिया है 1.5 शिमला मिर्च लिया है। ऐसे मुझे वेट तो नहीं पता कि कितना है कितना नहीं, पर हाँ मैंने 1.5 शिमला मिर्च जो मेरे पास रखी थी उसकी 1.5 लिया है। सब अपने अपने अकॉर्डिंग है कि भाई कुछ लोगों को शिमला मिर्च का टेस्ट अच्छा लगता है, किसी को कम, किसी को ज़्यादा, तो वैसे हिसाब से। यहाँ इसके बाद मैंने उसके बाद यहाँ पर प्याज ले ली थी और प्याज को भी हम जो है बड़ी बड़ी जो इसकी साइड की जो फ्लिक्स होती हैं इनको निकाल लिया था। और बस उसके बाद ये भी इसी के अंदर डाल दिया। और मैरिनेशन के लिए साथ में जो चीज़ें जाएंगी वो जाएंगी यहाँ पर मिर्च, लाल मिर्च, नमक। तो ये नमक मैंने डाल दिया और थोड़ा कम कम ही डालना है क्योंकि बाद में हम फिर ग्रेवी में भी ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे। तो नमक, थोड़ा सा तेल, जो मैंने जो पका हुआ तेल था मैंने वो डाला क्योंकि मैं एक शीशी में अलग से डाल के रखती हूँ पका हुआ तेल। और लाल मिर्च डाल के अब इसको हम पूरे को अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसको रख दिया ताकि गाइस भाभी बना रही है हमारी बर्गर हमारे लिए। हैंडमेड बर्गर। रेडी। सो यहाँ पे बैठे हैं सारे, ये देखिए गाइस। एक वो रहा, एक ये रहा, हाँ भी वो रही, और ये रही। तो ये है वो गुड़िया जो हमारे घर आई थी, चंचल की छोटी चंचल।
इतनी क्यूट है, बहुत ही क्यूट है। तो बस देखिए आप सब भी, बहुत क्यूट बच्चा, और बच्चे तो वैसे भी बहुत ही क्यूट होते हैं। तो आपने देखा हमारे गेस्ट आ गए थे। गेस्ट थे मेरी मामी सास, दोनों जो थी मामी सास थी, और बाकी तो जो थे वो बच्चे थे सारे। और एक की शादी हो गई थी, जो मैंने बताया था, एक छोटी गुड़िया आने वाली है आज हमारे घर में। तो उनको एक छोटी गुड़िया हुई थी, यानी कि चंचल हमारे घर आई थी और उनकी छोटी सी गुड़िया थी। तो जैसी मम्मी का नाम है चंचल, वैसी बेटी भी है चंचल। तो यहाँ जो सब्ज़ी थी वो मैं सब्ज़ी बना ही रही थी, मैंने ज़्यादा क्लिप नहीं बनाई, पर चलो मोटा मोटा मैं बता ही देती हूँ कि क्या करा था। तेल डाला और उसके बाद मैंने कुछ प्याज, टमाटर, लहसुन और अदरक ऐसे ही रफली चॉप करके मैंने डाल दिए थे, और साथ में खड़े मसाले। और जब वो अच्छे से थोड़े से मिक्स हो गए थे, जिनका कलर चेंज हो गया था, देन उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़े थोड़े रूटीन के मसाले डाले हैं सारे, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर। और फिर उसके बाद इसको अच्छे से मिला लेंगे, अच्छी सी एक ग्रेवी टाइप सी बना लेंगे। और जितना इसमें पानी चाहिए आप उतना इसको डाल सकते हो, उसमें पानी डाल के इसको अच्छे से पका लीजिए। क्योंकि उसके बाद जब ये पक जाएगा, उसके बाद हम इसको निकाल कर ठंडा करके इसको मिक्सी में पीसेंगे। देन इसको इसके बाद सब्ज़ी में हम इसको डालेंगे। तो वो सारी क्लिप जो है मेरी डिलीट हो गई और वो मुझसे यहाँ ऐड ही नहीं हुई। तो चलिए कोई नहीं, यहाँ मैं ये सारा जो जितने भी ग्रेवी है वो सब निकाल लूँगी, मिक्सी कर लूँगी। एंड देन उसके बाद वापस से तेल गरम करूँगी। तेल गरम करके जितना भी सारा सामान है, मतलब जो मैंने मैरिनेशन के लिए रखा था, अब ये कढ़ाई खाली करने के बाद मैं जो मैरिनेट करने के लिए मैंने सारा सामान रखा हुआ था, वो पनीर और प्याज प्लस शिमला मिर्च वो सारी इसमें डाल के उनको एक बारी अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे इसके अंदर, ताकि थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए उनका भी। और फिर उसके बाद मैंने वो भी स्तर करके, मतलब फ्राई करके निकाल ली थी वापस। फिर वापस से तेल गरम करा, उसके बाद ये जो ग्रेवी मैं बताई है जो मिक्सी की हुई है, उसको मैंने छान कर उसमें डाला था। एंड देन उसके बाद जो मैंने ये पनीर मिक्स किया था वो उसमें डाला था। तो ये मैंने आपको ऐसे बताया है, पर वो क्लिप जो है वो सब डिलीट हो गई है। नेक्स्ट टाइम अगर मैं ज़रूर बनाऊँगी तो मैं ज़रूर से वीडियो जो है अच्छे से एक एक रेसिपी की अच्छे से क्लिप बना के डालूँगी। तो आज क्या खाया चंचल? पनीर लबाबदार। हाँ तो सिखाते वहाँ हमारे रेस्टोरेंट में खाया था। मतलब चंचल पहले वहाँ खाने से पहले वहाँ शेफ से यूँ पूछना चाहिए था कि भाई पनीर लबाबदार बनाया कैसे, पहले मुझे सिखाओ, मैं अपनी मम्मी को सिखाऊंगी और फिर खाऊंगी। यहाँ अलग कहानी चल रही है, यहाँ अलग चल रही है। ये पनीर लबाबदार बनाएंगे अपने घर जाके। हाँ चंचल, चंचल तुम उसके गोभी के कोफ्ते की सब्जी बनाओ, तुमने वो बताई मामी है? नहीं, सिखाया तो मुझे देखिए क्या ना करा, क्या नहीं करा। देख रहे हो मामी, एक भी रेसिपी नहीं सिखाओ चंचल तुम्हें। तो आपने देखा खाना पीना हमारा हो चुका था और सब लोग मस्ती मजाक कर रहे थे, सब मस्ती मार रहे थे अंदर बैठ के। तो जी यहाँ मैं सब्ज़ी दिखा रही हूँ आपकी, सब लोगों ने खाना खा चुके थे, फिर उसके बाद मैं आपकी एक क्लिप बना रही हूँ। सॉरी आज सब कुछ लेट, क्योंकि जब गेस्ट आते हैं ना तो बिल्कुल कैमरा पकड़ने का और टाइम ही नहीं मिलता। तो चलिए ये थी हमारी रेसिपी, और सॉरी सब्जी पनीर लबाबदार। अगर आप लोगों को मेरी सब्ज़ी की ग्रेवी अच्छी लगी, क्योंकि रेसिपी तो मैंने दिखाई ही नहीं, और आपको मेरी वीडियो, फैमिली, हमारी छोटी सी गुड़िया अच्छी लगी हो, तो आप लोग प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आप लोगों को मेरी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ये था शाम का टाइम। ये जो कपड़े दिख रहे हैं ये धुले हुए कपड़े हैं, जो मुझे ये तय लगा के रखने हैं। और यहाँ के आंच की अपनी मस्ती चल रही थी, क्योंकि कपड़ों को देख के बच्चे पागल हो जाते हैं, एक एक कपड़ा उठा के फिर मस्ती मारते हैं। तो ये टॉवल इसने लिया हुआ था, और फिर ये यहाँ पर मॉन्स्टर बन रहा था कि मैं मॉन्स्टर हूँ, और मुझे डरा रहा था, मतलब ऐसे बच्चे करते हैं ना, बस वही इसकी मस्तियाँ चालू थी। और मैं भी सारा काम छोड़ के फिर इसके साथ खेल में लग गई, क्योंकि बच्चों का यही टाइम होता है,
और इस टाइम अगर हम बच्चों के साथ नहीं खेलेंगे तो फिर कब खेलेंगे। जब ये बड़े हो जाएंगे तो ये ऑलरेडी अपनी लाइफ में इतना बिजी हो जाएंगे कि इनका खेल सब साइड हो जाता है और ये बिजी लाइफ में चलते रहते हैं। तो चलिए आज की वीडियो है यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।